कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ज़ेर निगरानी असम्बली नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से राशन और ज़रूरती सामान आवाम तक पहुँचाए गए। MLA जाफ़र हुसैन मेराज, साबिक़ा मेयर माजिद हुसैन साहब और मुकामी रहनुमा ने अवैसीपुरा, रेड हिल्स, आसिफ नगर और दीगर इलाक़ों में ज़रूरती सामान आवाम में तकसीम किए हैं। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, पहले दिन से लेकर आज तक किसी न किसी शक्ल में आवाम की मदद की जा रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शहर हैदराबाद ही नहीं, शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ग्रेटर हैदराबाद के इलाक़ों तक भी राहत का ख्याल रखा गया। जो भी आवाम मुस्तहिक़ है, जो ज़रूरतमंद है, जैसे ही इसका पता मुकामी रहनुमा के ज़रिए लगते ही कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से वहाँ राशन व ज़रूरती सामान पहुँचाए गए। यही नहीं, इस लॉकडाउन के चलते जो अवाम परेशान है, घरों से बाहर ज़रूरती चीज़ के लिए जो निकल रहे हैं, हॉस्पिटल्स, डायलिसिस और दीगर कामों के लिए, उन्हें पुलिस की जानिब से जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इन्हें भी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से राहत देखी जा सकती है। जैसा कि कोरोना वायरस को लेकर अवाम में जो दहशत है, इसके चलते कुछ इलाक़ों में, क़ब्रिस्तानों में भी कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको मद्देनज़र रखते हुए जो रियासती हुकूमत की जानिब से जो अलॉटमेंट किए गए, वहाँ तक तदफीन के कामों में भी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ताउन बेशक देखा जा सकता है। आवाम की परेशानियों को मद्देनज़र रखकर, आवाम के दरमियान रहकर, आवाम की तकलीफ़ को ख़ुद की तकलीफ़ समझने वाले रहनुमाओं को हम दिल से सलाम करते हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जो बेमिसाल खिदमत है, बखूबी तारीफ़ काबिल है। आवाम में राशन तकसीम करते समय समाजी दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी बखूबी ख्याल रखा गया। इस दौरान एक दूसरे तक जो दूरी बनाए रखनी है, वो बनाए रखते हुए आवाम में राशन तकसीम किया गया। रेड हिल्स, आसिफ नगर, अवैसीपुरा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों पे इस काम को अंजाम दिया गया। नौजवानों के दिलों की धड़कन जनाब माजिद हुसैन साहब की बेमिसाल खिदमत पे हमको बेशक फ़ख्र है। हम खुशनसीब हैं कि जो ऐसे क़ायद हम तक पहुँचे हैं। आवाम इनके लिए बेशक दुआ करें। के जानिब से आज अल्लाह के फजल व करम से नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों 3 प्रोग्राम अमल में आए हैं। चूँकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में जब से ये लॉकडाउन चल रहा है, उस दिन से मुसलसल आवाम के दरमियान में रह के आवाम को न सिर्फ राशन किट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बल्कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर खाना भी खिला रहे हैं। तो आज अल्लाह का करम है कि हबीब मिल्लत ने 3 प्रोग्राम नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी जानिब से दिया है और उन्होंने सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के जो किट्स है वो लाके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जिसमें पहला MG नगर जो अहमद नगर डिवीज़न में आता है, वहाँ पे दलित एरिया के अंदर अल्लाह का फजल व करम है, तमाम दलितों को ये राशन किट दिया गया है। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम था रेड हिल्स ग्राउंड के अंदर, अल्लाह के फजल व करम से वहाँ पर भी रेड हिल्स ग्राउंड के अंदर भी ये किट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अब ये तीसरा प्रोग्राम अंजुमन आसिफ नगर दीनदार अंजुमन के अंदर है, यहाँ पर भी हबीब मिल्लत ने अपने हाथों से राशन किट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ये अल्लाह के करम से आज तकरीबन 800 से ज़्यादा राशन किट 3 एरियो में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर आज का डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आया है। मेरे साथ में मोहम्मद माजिद हुसैन साबिक़ा मेयर और अहमद नगर डिवीज़न के अंदर कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद महमूद हुसैन साहब थे। रेड हिल्स डिवीज़न के अंदर जनाब सुभान साहब नुमाइंदा कारपेटर और आसिफ नगर डिवीज़न के अंदर ज़फ़र खान साहब नुमाइंदा कारपेटर और वसीम साहब नुमाइंदा कारपेटर दोनों मौजूद थे। ये अल्लाह का करम है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आवाम की तकलीफ़ को समझते हुए आवाम के दरमियान में रह के आवाम के मसाइल को न सिर्फ हल कर रही है, बल्कि उनकी परेशानी को देखते हुए ये राशन का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला जब तक ये लॉकडाउन रहेगा
अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी खिदमत अंजाम देते रहेगी। मैं तमाम मीडिया के भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आवाम से अपील करना चाहता हूँ, अभी के हालात के हिसाब से आप अपने घर में रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यही मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपने घर में रहिए, सुकून से रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।